यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम क्लास 10th के जो साइंस चैप्टर है उसमें काफ़ी कुछ कवर कर चुके थे। हम उसमें प्रकाश परावर्तन पढ़ चुके हैं और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको इसे मेरे साथ ध्यान से पढ़ना होगा, एकदम जी जान लगा के, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेक्चर होगा एसिड बेस एंड साल्ट का। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे एसिड बेस और साल्ट क्या चीज होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में। एसिड यानी कि हम बात करेंगे अम्ल। अम्ल क्या होता है? ठीक है दोस्तों, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग परिभाषाएं दी। जैसे किसी ने कहा कि अम्ल वो हैं जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, वो भी अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो मानी जाती है डेफिनेशन, वो ये होती है कि ऐसे यौगिक जो जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, यानी कि अम्ल कहते हैं। तो ये दिया किसने था? ये दिया था भाई साहब लुईस भाई साहब ने दिया था, लुईस सर ने दिया था। यानी ये जो परिभाषा है इसे बोलते हैं लुईस अवधारणा से। लुईस अवधारणा से क्या होता है? अम्ल वो होते हैं वे यौगिक, अम्ल क्या होते हैं? वे यौगिक जो जल में जाने के बाद, यानी जो जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं। ठीक है, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे हम अम्ल। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं। इतना आप समझ गए। अब H+ आयन कैसे देते हैं? जैसे कि हम एग्जांपल ले लें HCl का। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को जैसे ही हमने मिलाया जल में, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने जैसे ही जल में मिलाया तो वो क्या करता है? H+ और Cl+ आयन में, Cl- आयन में टूट जाता है। ठीक है, और ये टूटने के बाद आपने देखा यहां पर इसने क्या दिया? H+ आयन निकाला, और यही जो आयन निकाला यही गवाही दे रहा है इसकी कि जो हमारा HCl है वो अम्ल है। ठीक है, तो कोई भी अगर हमें यौगिक दे दिया और हमने उसे पानी में डाला, उसने H+ आयन निकाल दिया, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। अब आप मेरे साथ जान चुके हैं। अब अम्ल दो प्रकार का होता है। आगे क्या है? अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परबल, एक होता है दुर्बल। आप नाम ही समझ गए होंगे। परबल यानी जो जिसके अंदर ज्यादा अम्ल हो और कम मात्रा में जल हो, उसे बोलेंगे हम परबल। और दुर्बल यानी कि जिसमें ज्यादा जल हो और कम अम्ल हो, उसे हम बोलेंगे दुर्बल। तो अम्ल के भाई साहब दो प्रकार हो गए। दिख रहा होगा आप लोग को, अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है परबल और एक होता है दुर्बल। दो अम्ल होते हैं भाई, एक परबल अम्ल होते हैं और एक दुर्बल अम्ल होते हैं। परबल को हम बोलते हैं भाई साहब, नहीं, दुर्बल को बोलते हैं हम तनु। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? तनु, और इसको बोलते हैं सांद्र। ठीक है, यानी तनु वो जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, और सांद्र मतलब गाढ़ा होता है, और तनु मतलब हल्का होता है। ठीक है, मैं बाद में डिफाइन इसे भी करूंगा, सांद्र। ठीक है, तो परबल का मतलब होता है सांद्र और दुर्बल का मतलब क्या होता है? तनु। तो जैसा कि आपने देखा कि परबल और दुर्बल दो अम्ल होते हैं। अब परबल क्या होता है और दुर्बल क्या होता है, डेफिनेशन आप जान लीजिए यहां से। परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं कि जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब जैसे हमने कोई बनाया जिसमें अम्ल ज्यादा है और जल कम है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? परबल अम्ल की कैटेगरी में आएंगे। और ऐसे अम्ल जिनमें जल ज्यादा हो, जिसमें पानी ज्यादा हो और अम्ल कम हो, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे दुर्बल, यानी कि वो तनु अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ये जैसे कि होता है H2SO4, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो एसिड मैं लगातार आपको बता रहा हूं, परबल और दुर्बल, यानी कि सांद्र और तनु, ये कुछ उसके अम्ल के एग्जांपल हैं। क्या है भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रेट एसिड। ठीक है, ये कुछ परबल अम्ल के उदाहरण हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है अम्ल के रूप में। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं क्षार। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्या आता है? अगला आता है क्षार। यानी कि जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम दे रखा है एसिड बेस एंड साल्ट, तो बेस का मतलब होता है क्षारक। यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्षार और क्षारक में क्या फर्क है। तो क्षारक ही हमारा मेन होता है, और जो होता है हमारा क्षार, एल्काइली इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एल्काइली बोलते हैं। ठीक है, तो क्षार जो होता है वो हमारा एल्काइली होता है और हमारा क्षारक होता है बेस। तो ऐसे क्षारक
कि जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन देते हैं उन्हीं को हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्षार की डिफिनेशन यहां लिखने जा रहे हैं, गौर से आप देखिए। क्षार किसे बोलते हैं भाई? क्षार वे यौगिक जो जल में घुलने के बाद, जल में घुलने पर क्या देते हैं? जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे क्षार। ठीक है, उन्हें हम क्षार कहते हैं। एक चीज आप समझ गए, उन्हें क्षार कहेंगे जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का। इसे हमने जल में घोला भाई, H2O में इसे हमने डाला, जल में डाला भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहां पर Na+ अलग हो जाता है और OH माइनस आयन अलग हो जाता है। आप रिलेट कर पा रहे हैं? जैसे कि अम्ल में क्या था? H+ आयन निकल गया था तो हमने उसे अम्ल कह दिया था। इसी प्रकार से क्षार क्या है? क्षार में जब OH माइनस आयन निकल जाएगा, ये जो निकला है यहां पर, ये जो आयन ऋणात्मक आयन के रूप में, देखिए माइनस चार्ज है इसके ऊपर, निकला है, तो इसे क्या बोल देंगे? हम क्षार बोल देंगे। तो ऐसे ही हम क्षार का भी पता लगा सकते हैं कि वो क्षार कैसे होते हैं भाई? जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जैसे कि हमने अम्ल के बारे में आपको बताया, दुर्बल और प्रबल, वैसे ही क्षार में भी होते हैं दुर्बल और प्रबल। जिसमें क्षार की मात्रा अधिक होगी वो कहलाएगा प्रबल, और जिसमें कम होगी वो कहलाएंगे दुर्बल। लेकिन अब यहाँ पर एक और पॉइंट, कि क्षारक जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं जिनके बेस पर उन्हें और भी पता किया जा सकता है। जैसे कि क्षारक का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? ये कड़वे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई? ये कड़वे होते हैं। और यहीं पे हम बात कर लें अगर अम्ल के गुण की, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यहां पर मैं एक कॉलम भी बना देता हूं, एक सेकंड, मैं आपको इसे अंतर के रूप में अगर आप लिख लेंगे तो कभी कभी आ जाता है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, तो आप उसे आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक कॉलम बना दिया, यहां पर हो गया अम्ल यानी कि एसिड, और यहां पर हो गया हमारा बेस यानी कि क्षारक। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक, इनमें हम प्रॉपर्टी अलग अलग कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले देखते हैं भाई, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये खट्टे होते हैं। और क्षारक क्या होते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, लिटमस पेपर के आप बारे में जानते होंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी किया गया कि जब अम्ल को लिटमस पेपर पे डाला गया तो नीले लिटमस को वो लाल कर देता था, और यही क्षार के साथ किए तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता था। मतलब एक दूसरे के अपोजिट ये लोग काम करते हैं। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं भाई नोट में। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये नीले लिटमस पत्र को या पेपर को, आप जो भी लिख लीजिए, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और यही चीज हम जब क्षारक के बारे में देखेंगे तो क्षारक क्या करेगा भाई? लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, यहां पर क्षारक या क्षार जो भी आप लिख दीजिए, यहां नीले लिटमस को क्या कर रहा है? ये अम्ल कर रहा है भाई, लाल कर रहा है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, दो पॉइंट हमने लिख लिए। ठीक है, एक क्या होता है? ये तो एक कड़वे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, अब इसमें और भी एग्जांपल आते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले अम्ल, जैसे कि नींबू हुआ, इमली हुई, ये सब जो खट्टी चीजें होती हैं, इनमें भी एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, इसीलिए खट्टे होते हैं। और इसीलिए अम्ल के एग्जाम्पल में नींबू को लिया जाता है। नींबू को ले लिया हमने, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड को ले लिया। ये सब क्या है? ये होते हैं नींबू, सिट्रिक एसिड, ये सब क्या है? ये एसिड के यानी कि ये अम्ल की कैटेगरी में ये सब आते हैं। ठीक है, अब जल में हम देख लेंगे। अब यही एग्जांपल हम यहां देखें, कड़वे होने की स्थिति में तो बहुत सारे, अगर मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दूं तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये सब क्षार की कैटेगरी में आते हैं। और यही एग्जांपल HCl जो मैं दे चुका हूं आपको, HNO3 और H2SO4। ठीक है,
ये अम्ल और क्षार में आप आसानी से एक दूसरे को डिफाइन कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो कि परिभाषा है आप उसे भी बना सकते हैं। क्या पॉइंट बना सकते हैं आप कि ये जल में घुलने के बाद, चौथा पॉइंट आप ये बना दीजिए कि जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, और ये जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। आप ये भी पॉइंट बना सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पैटर्न में आप किस तरह से इसे लिख सकते हैं। OH आयन माइनस ये देता है, ये H+ आयन देता है, इसे आपने लिख दिया। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि क्षारक और क्षार क्या है। क्षारक और क्षार जो मैं बता चुका हूं, यहां तक आप समझ गए होंगे। और वैसे अभी और डिटेल है एसिड बेस और साल्ट की जो भौतिक विशेषताएं हैं या रासायनिक विशेषताएं हैं, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये चूंकि सिर्फ बेसिक लेक्चर होगा ये एसिड बेस एंड साल्ट का, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप यहां से पढ़ेंगे तो एसिड बेस एंड साल्ट आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हम देख रहे थे क्षारक क्या होता है भाई। क्षारक क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्षारक की जो सारी कैटेगरी, लेकिन क्षारक और क्षार को लेके एक स्टेटमेंट दिया गया है। अगर आप वो समझ लेंगे तो फिर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं पहले वो स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है, ये हर वो स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो क्या दिया गया, प्रत्येक क्षार एक क्षारक होता है। आपको दिख रहा होगा प्रत्येक क्षार एक क्षारक होता है, परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यहां पे देखिए आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दी है। क्या कह रहा है ये, प्रत्येक क्षार एक क्षारक होता है परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होते। बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है भाई साहब, गौर से देखिए। प्रत्येक क्षार मतलब कि प्रत्येक क्षार जो होता है वो क्षारक में से ही आता है। यानी अगर कोई आपने क्षार लिया है तो वो 100% क्षारक ही था, तभी वो क्षारक से क्षार बना है। लेकिन आपने एक क्षारक को उठा लिया और कहा भाई साहब ये क्षार है, तो नहीं, आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपने उस क्षारक को पानी में डाला और उसने OH आयन माइनस दिया, इसका मतलब वो क्षार है, ठीक है, तब वो क्षार की कैटेगरी में आएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्रत्येक क्षार एक क्षारक होता है परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होते। यानी कि हर क्षार क्षारक में से आता है, लेकिन आप कोई भी क्षार उठा के ये नहीं कह सकते, कोई भी क्षारक उठा के नहीं कह सकते कि वो क्षार होते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहां तक हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, क्षार के बारे में, कि प्रत्येक क्षार एक क्षारक होता है और प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगली चीज जो आती है वो आता है साल्ट। साल्ट क्या होता है भाई, लवण, अम्ल, क्षार और लवण। तो लवण क्या होता है भाई, लवण सिंपल इसकी परिभाषा है कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो नया उत्पाद बनता है उसी को हम लवण कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके जो नया उत्पाद बनाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लवण, यानी कि साल्ट। और ये साल्ट के साथ जल भी बनाते हैं, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार बनाते हैं लवण और जल। जैसे कि अम्ल को मैंने ले लिया HCl और क्षार को ले लिया मैंने NaOH। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी मैंने क्रिया कराई तो ये क्या बनाते हैं, लवण के रूप में निकलेगा हमारा NaCl प्लस जल क्या है, जल निकलेगा H2O। ये फिक्स है कि हमेशा एक लवण बनेगा और बनेगा जल जब भी हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे। ये अम्ल है, ये क्षार है, इसकी दोनों की क्रिया हुई तो हमारा जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या बना, NaCl, और इसी को हम बोलते हैं लवण। और उसके साथ जो हमें एक उत्पाद निकलता हुआ मिला वो क्या है, जल है, ठीक है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं कैसे। यहाँ पर NaCl, भाई साहब NaCl क्या है आपको तो पता है, NaCl नमक है, सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी का नमक, ठीक है। तो नमक NaCl बना तो ये क्या है, एक लवण है। तो मैंने एक बार दोबारा सब कुछ रिवाइज कर दूं जो मैंने किया और यहाँ पे लेक्चर को खत्म करते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वो जो जल में H+ आयन देते हैं, क्षार जो OH- आयन देते हैं। क्षार और क्षारक में फर्क पता चल गया, प्रत्येक क्षार क्षारक होता है परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होते, ठीक है। लवण क्या है, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण बनता है, इसी को लवण और जल बनता है, इसी को लवण बोलते हैं। कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो उत्पाद बनेगा उसे हम लवण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे हमारे लेक्चर आने वाले हैं अम्ल, बेस और साल्ट को लेकर। तो देखते रहिए, प्लीज आप सब लोग, प्लीज, ठीक है।
सफर थोड़ा लंबा है बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो इतना मजेदार है, आपको विश्वास नहीं होगा।